Hello everyone, I am Dheeraj. Welcome to our online classes. In the last class, we talked about the illustration number 5. In the previous class, we discussed when each co-venture records only on transaction. Today, we will discuss about the second method, portion 1, illustration number 4. हम illustration 4 के बारे में डिस्कस करेंगे आज. जो मेथड है each co-ventures records only on transaction. ये अदरवाइज उसका दूसरा नेम है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट मेथड. आइडेंटिफाई करने का पैटर्न सिंपल है. आपको ये पता करना है कि उसमें लिख रहा है, राइट डाउन होगा कि प्रिपेयर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, अदरवाइज ईच को वेंचर्स रिकॉर्ड ओनली ऑन ट्रांजैक्शंस. इस टाइप का क्वेश्चन होगा. इलस्ट्रेशन नंबर 4 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. कमल एंड विमल, देयर आर टू को वेंचर्स. दे आर स्टार्टेड परचेज एंड सेल ऑफ व्हीट. ये व्हीट मतलब एक तरीके से गेहूं. इस टाइप का वो बिजनेस कर रहे हैं जिसमें गेहूं को वो परचेज, व्हीट को वो परचेज करते हैं, सेल करते हैं. उनका जो प्रॉफिट लॉस का रेशो है वो है कमल एंड रेशो विमल इक्वल टू रेशो 1. प्रॉफिट लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. वो पहले व्हीट को परचेज करते हैं और उसके बाद उस पर कुछ एक्सपेंसेस करते हैं और उसके बाद उनको सोल्ड करते हैं. सोल्ड करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. उसके बाद वो बुक्स मेंटेन करते हैं. तो ये हमारा सेकेंड मेथड का फर्स्ट पार्ट है. तो इस मेथड को आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा तरीका है. आपको ये क्लियरली समझ में आएगा कि वहां पर ईच को-वेंचर्स रिकॉर्ड्स ओनली ऑन ट्रांजैक्शन है. लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्टली हम यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि कितने अकाउंट्स मेंटेन होंगे. सबसे पहले होगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट नंबर 1. सेकंड होगा कमल की बुक्स बनेगी और विमल की बुक्स बनेगी. इन द बुक्स ऑफ कमल, इन द बुक्स ऑफ विमल. कमल की बुक्स में बनेगा जॉइंट वेंचर विद विमल्स अकाउंट और विमल की बुक्स में बनेगा जॉइंट वेंचर विद कमल अकाउंट. क्लियर है स्टूडेंट्स? बाकी आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है. आपको कुछ क्वेश्चन रीड करना है. क्वेश्चन रीड करने के साथ मैं जो बोलूं वो फॉलो करना है. लेट्स स्टार्ट. कमल एंड विमल परचेज इनटू जॉइंट वेंचर फॉर परचेज एंड सेल ऑफ व्हीट एंड देयर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो 2:1. इस पूरी लाइन का मीन सिंपल है कि प्रॉफिट लॉस को वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2:1 में, कमल एंड विमल. सिंपल. सेकंड लाइन, कमल परचेज 100 bags of wheat at the rate 800 each bag and paid carries expenses 800 rupees. सिंपल बात है कि यहां पर परचेज कर रहा है कमल. अगर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट मेथड है तो उस मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में फर्स्टली लिखते हैं टू परचेज अकाउंट ब्रैकेट में कमल. 100 बैग्स है, 800 रुपीज का एक बैग्स है तो 80,000 रुपीज दैट इज परचेज. उसके बाद आगे क्या बोल रहा है? मैं ये कह रहा हूं सर कि नेक्स्ट बोल रहा है तो मैंने कुछ किया एक्सपेंसेस है. एक्सपेंसेस किसके हैं? ये कमल के. कितने एक्सपेंसेस गिवन है? देखो क्वेश्चन में कैरीज है 800, गो डाउन रेंट है 600. ये कमल का है तो कमल का 800 एंड 600 1400 दैट इज 1400 कमल के एक्सपेंसेस. टू एक्सपेंसेस अकाउंट ब्रैकेट में कमल, टू एक्सपेंसेस अकाउंट ब्रैकेट में कमल 1400. अंडरस्टूड? लेट्स विमल परचेज 80 bags wheat at the rate 610 rupees each. तो विमल 80 मल्टीप्लाई बाय 610 तो 48,800 परचेज करेंगे तो टू परचेज अकाउंट के नेम से आएगा और उस पर्सन का नेम आएगा जिसने ये परचेज किया. तो विमल ने उसके बाद एक्सपेंसेस किए हैं 700, 400, 300. टोटल एक्सपेंसेस हो गए 1400. यहां पर टोटल में लिख दिया 1400. नेक्स्ट आगे बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये गुड्स सोल्ड किए गए हैं कमल ने भी और ये गुड्स सोल्ड किए हैं विमल ने भी. कमल ने जो गुड्स सोल्ड किए हैं वो किए हैं 77,500. तो हमने अमाउंट लिख दिया 77,500 बाय सेल्स अकाउंट ब्रैकेट में कमल. सेल्स इधर आता है, सबको पता है क्रेडिट साइड में. उसके बाद विमल ने इन गुड्स को सोल्ड किया है और अमाउंट लिख रही है 49,200. तो बाय सेल्स अकाउंट ब्रैकेट में विमल 49,200 अकाउंट. क्लियर है स्टूडेंट? उसके बाद ये बोला गया है क्वेश्चन में, ये सब क्वेश्चन में से आप देखोगे, ये सब क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पर गुड्स जो बचा है, रिमेनिंग गुड्स है, वो कमल ने लिया है. कई बार अनसोल्ड स्टॉक बन जाता है, क्लोजिंग स्टॉक रिमेनिंग रह जाता है, उस स्टॉक को कोई भी कोवेंचर ले लेता है. तो बाई स्टॉक अकाउंट ब्रैकेट में कमल जो अमाउंट है वो है 9200. क्लियर स्टूडेंट? आई होप आपको क्लियर होगा. ये सारी चीजें मैंने अपनी मर्जी से नहीं ली हैं, ये सब क्वेश्चन में गिवन है. आप क्वेश्चन रीड करें. क्वेश्चन में क्लैरिफाई दे रखा है कि परचेज किया है कमल ने तो टू परचेज कमल, एक्सपेंसेस किए कमल ने टू एक्सपेंसेस कमल, परचेज किया विमल ने तो टू परचेज विमल, एक्सपेंसेस किए विमल ने तो टू एक्सपेंसेस विमल. उसके बाद सेल्स किए कमल ने तो बाय सेल्स अकाउंट कमल, विमल ने सेल्स किए तो बाय सेल्स अकाउंट विमल.
स्टॉक है जो कमल का है तो कमल ने लिया है तो बाय स्टॉक अकाउंट ब्रैकेट में कमल। अब टोटल ऑफ बोथ साइड, क्योंकि और क्वेश्चन में कुछ दे नहीं रखा, जब टोटल ऑफ बोथ साइड करोगे तो ये टोटल आएगा 1,35,900 एंड दिस इज टोटल इज 1,35,900 डीआर एंड सीआर। क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड। यहाँ का टोटल मोर देन है यहाँ से, तो रिमेनिंग बैलेंस यहाँ बचेगा। अब रिमेनिंग बैलेंस जो बचेगा यहाँ पर वो बचेगा 4,300 टू प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 4,300। अब इसको कमल एंड विमल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ये अमाउंट आई 82867 और 1433। ये डिस्ट्रीब्यूशन मैंने नीचे शो कर रखा है 2/3 1/3 के थ्रू। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कंसल्ट कर सकते हो स्टूडेंट्स। ये मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट था, इसके थ्रू बनाएंगे हम इन द बुक्स ऑफ कमल, इसके थ्रू बनाएंगे हम इन द बुक्स ऑफ विमल। कमल की बुक्स में डिटेल आएंगी कमल की, विमल की बुक्स में डिटेल आएंगी विमल की। लेट्स सी, 2 परचेज कमल है तो लिख दिया 2 बैंक अकाउंट कमल 80,000। 2 परचेज अकाउंट ये विमल है तो ये किस में आएगा, विमल में। 2 बैंक अकाउंट विमल में 48,800। सिंपल चीज है, कमल का कमल में, विमल का विमल में। 2 बैंक अकाउंट के नेम से आएगा, ये भी पता होगा आपको। यहाँ 2 एक्सपेंसेस दे रखे कमल तो लिख दिया 2 बैंक अकाउंट ये कमल में 1400। ये 2 एक्सपेंसेस दे रखे हैं विमल के तो 2 बैंक के नेम से ही आएंगे स्टूडेंट्स। 2 बैंक अकाउंट विमल में 1400। कमल की बुक्स में कमल का रिकॉर्ड्स, विमल की बुक्स में विमल का रिकॉर्ड्स और बैंक अकाउंट के नेम से। देन प्रॉफिट है तो प्रॉफिट पी एंड एल के नेम से आता है। 2 पी एंड एल प्रॉफिट है 2867, यहाँ प्रॉफिट है 1433। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। अब क्रेडिट साइड में दे रखा है सेल्स कमल की तो बाय बैंक अकाउंट सेल्स कमल की लिख दी। देन आगे विमल की सेल्स दे रखी है 49,200, विमल की सेल्स में लिख दिया। सर किस नेम से, 2 वाला 2 में, बाई वाला बाई में और बैंक के नेम से। देख लो बैंक के नेम से। क्लियर स्टूडेंट्स। एक ये स्टॉक है 9200 का। देखो ऑब्वियसली बात है बेटा, जो रिमेनिंग स्टॉक होता है वो कोई भी कोवेंचर अगर लेगा ना तो इसका मतलब है वो उसने परचेज किया है, क्योंकि उस स्टॉक को वो लेगा तो उसके बदले में उसको क्या देना पड़ेगा, पेमेंट। तो यहां पर स्टॉक कोई भी कोवेंचर लेगा, स्टॉक टेकन बाय एनी कोवेंचर, स्टॉक टेकन बाय एनी कोवेंचर दैट इट विल बी शोन ऑन बाय परचेज अकाउंट। अगर कोई भी स्टॉक, रिमेनिंग स्टॉक को कोई भी कोवेंचर अपने पास ले लेता है तो वो बाय परचेज अकाउंट के नेम से आएगा। अभी कमल ने लिया है तो कमल की बुक्स में बाय परचेज अकाउंट आ गया 9200। अजम्पशन करो विमल भी ले लेता तो बाय परचेज अकाउंट विमल में आ जाता। कमल लेता तो कमल में बाय परचेज के नाम से, विमल ले लिया तो विमल में बाय परचेज के नाम से। और कुछ बच रहा है कि इसमें से नहीं बच रहा, तो टोटल ऑफ बोथ साइड, बोथ साइड का टोटल करेंगे, ये आएगा 86,700 एंड 86,700 टोटल ऑफ बोथ साइड। ये डीआर साइड है, ये सीआर साइड है। रिमेनिंग बैलेंस जो भी बचता है, रिमेनिंग बैलेंस जो भी होता है मैंने बता रखा है, वो बैलेंसिंग फिगर इन दोनों का होता है बैंक अकाउंट। अगर 2 में पड़ा तो भी 2 बैंक, बाई में हुआ तो भी बाई बैंक, बैंक अकाउंट के नाम से। तो यहां रिमेनिंग बैलेंस है तो 2 बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 2433। सेम चीज यहां रिमेनिंग बैलेंस बचा और वो कितना बच रहा है, वो जितना भी बच रहा है वो बैलेंसिंग फिगर आएगा बाई बैंक अकाउंट 2433। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि कमल की बुक्स में कमल के रिकॉर्ड्स, विमल की बुक्स में विमल के रिकॉर्ड्स, इस पर मेनली आपको फोकस करना है। ठीक है, नीचे मैंने कुछ वर्किंग नोट्स दे रखे हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ परचेज एंड एक्सपेंसेस और कैलकुलेशन ऑफ सेल्स। ये कुछ वर्किंग नोट्स आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर शो कर रखे हैं, तो आप इनको देख सकते हो। कोई भी डाउट हो तो कंसल्ट कर सकते हो स्टूडेंट्स। इसका क्विक रिकैप हम ले रहे हैं यहाँ पर। लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली देयर आर 3 अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन दिस मेथड. Method name is when each co-ventures record only on transaction, otherwise memorandum joint venture account method. In this method, firstly we maintained memorandum joint venture account. Second, we maintained in the books of Kamal joint venture with Vimal account, in the books of Vimal joint venture with Kamal account. First, memorandum joint venture account, any purchase related to Kamal to purchase account Kamal, any related purchase to Vimal to purchase account Vimal, any expenses related to Kamal to expenses Kamal, any related expenses to Vimal, show the 2 expenses to Vimal. Sales credit side, stock credit side, total of both side, any difference remaining on debit side it is shown to profit, any
balance remaining on credit side, it's called by loss. स्टूडेंट सिंपल चीज़ है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया, टू परचेज लिखी कमल की, कमल परचेज लिखा और कमल का नाम है, तो कमल ने परचेज किया इसलिए कमल, विमल ने परचेज किया टू परचेज विमल, एक्सपेंसेस कमल ने किया टू एक्सपेंसेस कमल, टू एक्सपेंसेस विमल, बाई सेल्स कमल की है तो कमल, बाई सेल्स विमल की है तो विमल, बाई स्टॉक कमल ने किया तो कमल, टोटल ऑफ बोथ साइड बैलेंसिंग फिगर 4300, डिस्ट्रीब्यूशन ये कर दिया 4300 2/3 1/3 2867 1433 शो कर दिया। अब कमल और विमल कोवेंचर है तो इन द बुक्स ऑफ कमल में जॉइंट वेंचर विद विमल अकाउंट, कमल से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है इसमें वो यहाँ पर आएगा, और किस नेम से, बैंक के नेम से, प्रॉफिट आएगा सिर्फ P&L के नेम से। ये कमल है, ये कमल है, तो टू परचेज टू एक्सपेंसेज है, दोनों बैंक के नाम से, टू बैंक, प्रॉफिट है टू P&L। यहाँ सेल्स कमल की है तो बाय बैंक अकाउंट कमल, स्टॉक कमल का है तो बाय परचेज, स्टॉक हमेशा बाय परचेज अकाउंट के नाम से आ गया, टोटल ऑफ बोथ साइड बैलेंसिंग फिगर हमेशा बैंक के नेम से। विमल की यहाँ पर दो डिटेल्स हैं, कौन कौन सी, एक तो टू परचेज 48,800 तो टू बैंक, टू एक्सपेंसेस 1400, टू P&L, बाई सेल्स है तो बाई बैंक, टोटल ऑफ बोथ साइड बाई बैंक बैलेंसिंग फिगर। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अब इसकी जर्नल एंट्रीज के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हैंड टू हैंड हमें इसका जर्नल एंट्री भी क्लियर हो जाए स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द जर्नल एंट्री ऑफ इलस्ट्रेशन 4। अदरवाइज यू कैन से दैट सेकेंड मेथड का जो पोर्शन 1 था, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट मेथड या ईच को वेंचर्स रिकॉर्ड ओनली ऑन ट्रांजैक्शंस, इस मेथड की जर्नल एंट्री किस पैटर्न से करनी है वो मैं आपको आज सिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स। मतलब फर्स्ट मेथड की एंट्रीज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में, बट टुडे वी टॉक्ड अबाउट द जर्नल एंट्री ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 4, अदरवाइज जर्नल एंट्री ऑफ मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट मेथड। इस मेथड में जर्नल एंट्री के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जितने कोवेंचर्स हैं उतनी बुक्स बनेंगी। फॉर एग्जाम्पल मतलब उतनी जर्नल बनेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो देयर आर 3 कोवेंचर्स A B C, तो जर्नल A की अलग बनेगी, जर्नल B की अलग बनेगी और जर्नल C की अलग बनेगी स्टूडेंट्स। अब इलस्ट्रेशन 4 में कमल एंड विमल देयर आर 2 कोवेंचर्स, तो हाउ मेनी जर्नल्स आर प्रिपेयर्ड, वी आर प्रिपेयर्ड 2 जर्नल्स इन द बुक्स ऑफ कमल जर्नल, इन द बुक्स ऑफ विमल जर्नल। स्टूडेंट्स ये बात आपको नहीं भूलनी है कि यहां पर डिपेंड करता है कि जर्नल कितनी बनेंगी, कि कोवेंचर्स कितने हैं। अगर कोवेंचर्स 4 है तो 4 जर्नल, मान लो जर्नल बनानी है राम श्याम मोहन सुरेश, तो जर्नल ऑफ राम, जर्नल ऑफ मोहन सुरेश और जर्नल ऑफ रमेश। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इलस्ट्रेशन 4 में हमारे 2 जर्नल बनानी है हमें। क्वेश्चन ये बनता है सर आपने इलस्ट्रेशन 5 में तो जर्नल सिखाई नहीं। बेटा 5 में मैंने सिर्फ आपको अकाउंट सिखाए थे, 4 में मैंने आपको अकाउंट सिखाए हैं और अब मैं आपको जर्नल बता रहा हूँ। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि अकाउंट्स ही मेंटेन करने के लिए आए, जर्नल भी आ सकती है, तो मैं इसलिए हर मेथड की एक जर्नल आपको बता रहा हूँ। बाकी आप सभी की प्रैक्टिस करें, सारे इलस्ट्रेशंस की, हर मेथड के 3-3 इलस्ट्रेशंस हैं, उन तीनों की जर्नल एंट्री आप सेल्फ ट्राई करें, कोई भी डाउट हो तो कंसल्ट करें। इस इलस्ट्रेशन की जर्नल एंट्री मैं आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। अब जर्नल एंट्री को बनाने का पैटर्न क्या है इस मेथड में, मेमोरेंडम से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट मेथड से जर्नल एंट्री का कोई रिलेशन नहीं है। जो भी जर्नल बनेगी इन दोनों अकाउंट से बनेगी, मतलब इन द बुक्स ऑफ कमल से और इन द बुक्स ऑफ विमल से। बाकी को भूल जाना, इन दोनों से ही जर्नल बनेगी इस मेथड में। और कितनी जर्नल बनेगी? 2। जर्नल का फॉर्मेट सबको पता है, फॉर्मेट आपको बनाना है फिर ये जर्नल करनी है, इस तरीके से नहीं करनी। फॉर्मेट मेंटेन करना है फिर जर्नल करनी है। फॉर्मेट क्या है सर? जर्नल का फॉर्मेट है क्या? डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट की डबल कॉलम DRNCR, उस फॉर्मेट में ये जर्नल बनानी है, उसी फॉर्मेट में ये जर्नल बनानी है। इस चीज को आप ना भूलें, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। कैसे मेंटेन करते हैं सेकंड मेथड में जर्नल? इन द बुक्स ऑफ कमल बनाया, इन द बुक्स ऑफ कमल में जर्नल, ये देखो वही रूल चलेगा। ये जॉइंट वेंचर विद विमल लिख रहा है ना, और 2 में क्या लिख रहा है? 2 बैंक। पहली एंट्री जॉइंट वेंचर विद विमल्स अकाउंट डेबिट 2 बैंक, जॉइंट वेंचर विद विमल्स अकाउंट डेबिट 2 बैंक, जॉइंट वेंचर विद विमल्स अकाउंट डेबिट 2 बैंक, जॉइंट वेंचर विद विमल्स अकाउंट डेबिट 2 बैंक 1400, जॉइंट वेंचर विद विमल्स अकाउंट डेबिट 2 P&L, जॉइंट वेंचर विद विमल्स अकाउंट डेबिट 2 P&L। आई होप आपको क्लियर होगा। इस एंट्री को यहाँ पर नहीं करते हैं, जो बैलेंसिंग फिगर वाली एंट्री है इसको हम यहाँ पर अभी नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ना इसमें ना नीचे वाले में, भूल जाना। फिर ये अब यहाँ ये DR है, बैंक क्या है? DR, और 2 में क्या आएगा? ये, तो ये हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू जर्नल जॉइंट वेंचर विद विमल्स अकाउंट 77,500, जे भी मतलब जॉइंट वेंचर विद विमल। ये DR है, बैंक अकाउंट DR, 2 जॉइंट वेंचर विद विमल अकाउंट। क्लियर?
यहाँ लिख रहा है परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद विमल। ये बन गया इन द बुक्स ऑफ कमल में जर्नल। ऐसे ही इन द बुक्स ऑफ विमल में बनेगी। सर ऐसे ही का मतलब देख लेते हैं, वैसे तो आप समझ गए होंगे ऐसे ही का मतलब, फिर भी मैं बता देता हूँ। इन द बुक्स ऑफ विमल में जॉइंट वेंचर विद कमल, तो पहले लिखोगे जॉइंट वेंचर विद कमल और टू में इन तीनों को लिख दोगे। जॉइंट वेंचर विद कमल टू बैंक फर्स्ट वाला, जॉइंट वेंचर विद कमल टू बैंक सेकंड वाला, जॉइंट वेंचर विद टू P&L थर्ड वाला, और अब यहाँ पर ये बैंक अकाउंट डेबिट और टू जॉइंट वेंचर विद कमल अकाउंट। ये वाला बैलेंसिंग फिगर अब भी छोड़ना है, ये दोनों को आपको लेफ्ट करना है। ये आपकी जनरल एंट्री हो गई। सेकेंड मेथड में आपको क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। अब तक बता देता हूं मैंने आज की क्लास में आपको क्या क्या एक्सप्लेन किया है। आज की क्लास में हमने मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट मेथड के बारे में डिस्कस किया है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 मैंने एक्सप्लेन किया है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट फर्स्टली, सेकंड इन द बुक्स ऑफ कमल में जॉइंट वेंचर विद विमल अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ विमल में जॉइंट वेंचर विद कमल अकाउंट। नेक्स्ट मैंने जर्नल मेंटेन की है कमल की बुक्स में, जर्नल मेंटेन की है विमल की बुक्स में। ये दोनों जर्नल जो मेंटेन मैंने की है, प्रिपेयर जो मैंने की है, वो कौन से की हैं, जो इन द बुक्स ऑफ कमल अकाउंट है और इन द बुक्स ऑफ विमल अकाउंट विमल है, उनके पैटर्न पर मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एनी डाउट, एनी कंसल्टेशन यू हैव, कंसल्ट टू मी। अगर कोई भी किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट ए क्विक रिकैप। आपको सिर्फ ये फॉर्मेट से जर्नल बनानी है कमल की में, ये फॉर्मेट से जर्नल बनानी है विमल की में। ये जॉइंट वेंचर विद DR हो गया, ये सब 2 में आएंगे, ये वाला नहीं आएगा लास्ट वाला, ये सब DR में आएगा, 2 में ही आएगा। सेम नीचे कॉपी पेस्ट होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आपको ये सारे जो भी पैटर्न मैंने अभी आपको कराए हैं आज, वो सब कंप्लीट करना है और इलस्ट्रेशन 6 आपको खुद ट्राई करना है, सेल्फ ट्राई करना है। कोई भी डाउट हो तो कंसल्ट करना। कल हम हमारा नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे जो हमारा लास्ट मेथड है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।